बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या होने को है, मुमलकत ख़ुदाद इस्लामिया किस दोराहे पे या किस चौराहे पे खड़ी है। कन्फ्यूजन आम है, और कन्फ्यूजन ऐसा है कि जैसे वो कहते हैं कि घटा टोप अंधेरा हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता था। बिल्कुल बैन ही उन्हीं लाइन पे कन्फ्यूजन है। कुछ समझ नहीं आ रही कि मुमलकत ख़ुदाद इस्लामिया में क्या होने को है। इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह नज़ा है वो तो है तहरीके लब्बैक, उनकी रैली, जो कि वज़ीर आज़म जो कि वज़ीराबाद के करीब जो है सड़क के ऊपर धरना दे के बैठी है। जाना तो आगे था, लेकिन बहुत सारी कुव्वतें इस वक्त रूबा अमल हैं, जो कि मुज़ाकरात के नाम पे उनको एंगेज किया गया है, और वो शायद उनको अभी तक ये कन्विंस करने में कामयाब हो गई हैं कि आप बैठे रहें 1 आध 2 दिन 3 दिन, और इंशाअल्लाह मुस्बित नतीजा निकल आएगा। अगर मुस्बित नतीजा वही निकलता है जो वो चाह रहे हैं, तो फिर ये पिछले जो 8-10 दिन से मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, इसका क्या फ़ायदा। और अगर तमाशे की बात कर ली जाए तो आखिर 19 दिन का एक नोटिफिकेशन का तमाशा वो भी हमने देख लिया। जब तक वो था तो ये TLP जो है वो कहीं पे भी किसी जगह भी ज़ेर बहस नहीं थी, कि वो मसला वो ज़्यादा मुमलिकत की चूल्हे ला रहा था। जैसे वो गया, वो जैसे मुनीर न्याजी का शेर है, शेर तो मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा आम सा शेर है लेकिन ज़हन में नहीं आ रहा, कि एक और दरिया का सामना था मुझे जब एक दरिया के पार गया, तो एक वो दरिया के पार जाने के बाद पता चला है कि एक जो इससे बड़ा दरिया वो आ गया है। जब उस दरिया को पार करेंगे तो फिर पता चलेगा कि अगला मरहला क्या है। रेंजर्स कॉल कर ली गई है TLP के लिए 2 महीने के लिए पंजाब में। रेंजर्स का भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है। 2015 में जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और MKM के ऊपर अताब ढालने के लिए नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, राहील शरीफ साहब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो कराची में जब रेंजर्स बुलाई गई तो मत भूलें कि रेंजर्स ने पूरे कराची को अपने कंट्रोल में ले लिया था। रेंजर्स की ये मर्जी थी कि आया बल्दिया कराची रेंजर्स ने चलानी है, KDA रेंजर्स ने चलाना है, क्योंकि वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, क्योंकि वहाँ जरदारी साहब से एक मामले जो है एक ठन्नी हुई थी, और उनके इसके साथ जो है कुछ जो स्कोर्स हैं वो बराबर करने थे। तो वहाँ पे तो सिंध हुकूमत जो थी बाज़ार सियासी थी, लेकिन अमलन वहाँ रेंजर्स जो है वो कराची तो पूरा उनके कंट्रोल में था। हर डिपार्टमेंट में, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेके बल्दिया से लेके हर जगह रेंजर्स बैठी थी, जहाँ मर्जी आते थे, खुद ब खुद वो कहते हैं ना कि एक 100 मोटो लेके वो पहुँच जाते थे। अब ये रेंजर पंजाब में भी आ गई है। अब 2 चीज़ें हैं, आया से रेंजर ने पुलिस के नीचे काम कर रहे हैं, तो नतीजा वही होगा कि पुलिस वाले बेचारे पहले भी लुक़्मा अजल बन रहे हैं, और साथ रेंजर्स है वो भी खर्च हो जाएगी। अगर रेंजर्स ने पुलिस को पीछे करे, खुद मामला अपने हाथ में संभालना है, तो रेंजर्स के पास क्या तरीक़ेकार है। रेंजर्स तो सिर्फ गोली चलाना चाहती है, आंसू गैस, लाठी चार्ज, क्राउड को तितर बितर करना, ये रेंजर्स की स्किल नहीं है। तो आया ये उसी तनाज़र में है कि जिसमें 3-4 दिन से हुआ है कि आगे बढ़े तो कुचल के रख दिया जाएगा। ये रेड लाइन है, उन्होंने रेड लाइन काला शाह कागू के आगे डाली तो क्रॉस करके उम्मीद के चले गए। लाहौर पे पहले डालनी थी तो लाहौर क्रॉस करके उनको, तब उनका ख्याल था कि ये थोड़े से होंगे, मार डाल के हटा देंगे।
वो हर गिवन टाइम 5-7 हज़ार होते हैं। चुनाचे काला शाह काकू को उन्होंने डेरा डाले रखा, मुरीद के डाले रखा। फिर आगे चल के गुजरांवाला में 2 दिन क्या फरमाया। अब यहाँ से उठ के वज़ीराबाद आ गए। अब उन्होंने सारी सड़क उधेड़ रखी है, कंटेनर लगा रखे हैं, चनाब का पुल बंद कर दिया है। उनके बाज़ार आगे बढ़ने के सारे रास्ते मसदूद हैं तरीके लब्बैक के। लेकिन ये इशू नहीं है। वो तो जो आ रहे हैं उनके साथ क्रेन्स भी होंगी और क्रेन्स मिल भी जाएंगी और वो भी हटा देंगे, लेकिन ये मसले का हल ये तो नहीं है। और फिर जो कन्फ्यूजन है कि मुआहदे कुछ 3 के करीब कर चुके हैं। एक खादम हुसैन रिजवी साहब जब जिंदा थे तब किया था, वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब ने और वज़ीर मजहब अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने, और साथ 2-3 और जो कि इदारों के लोग थे जिनका बाजार कोई ताल्लुक नहीं था। बारह उनकी भी गवाही हर निकाह में एज ए जो गवाह जो 2 चाहिए होते हैं वो इदारे दे देते हैं उनको। फिर उसके बाद अभी जो रोज़े गुजरे हैं चंद महीने पहले रमज़ान मुबारक में साद रिजवी साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो जेल के अंदर मुज़ाकरात हुए, वहाँ पे भी इसी तरीके से नूरुल हक कादरी और बड़े बड़े मशाइख बैठे रहे। फिर मामला तय हुआ। अब फिर आगे फिर उनके साथ कोई बातचीत हुई, बल्कि शेख रशीद साहब ने तो इतवार के दिन जो आज से मेरे ख्याल में 6 दिन पहले थी और दुबई से आए थे और सारी रात जागे क्योंकि मुज़ाकरात करते रहे बकौल उनके, जेल में जाके, और साथ मजहबी अमूर भी थे नूरुल हक कादरी, तो कामयाबी का मुजदा सुनाया। और क्या कहा जाए, कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी एवेसिवनेस, ऐसी गोल मोल बातें, ऐसी वो जो है ना जिसको कहना चाहिए कि परों पे ऊपर वो पानी डाल के और ताकि हाथ से फिसलने वाली बातें कि जी कालेदम तो है नहीं, वो इलेक्शन लड़ रही है, हमने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दिया नहीं है इसलिए वो नहीं है। ये उनके मुंह से सुना गया। उन्होंने कहा ये खुशियाँ मनाओ, शादियाने बजाओ, ढोल बजाओ कि मंगल को पाकिस्तान ओपन हो जाएगा, सब कुछ तय है, बस ये कल पर वज़ीर आज़म साहब सऊदी से वापस आएंगे और जो मामला तय कर दिए जाएंगे। फ्रांसीसी सफ़ीर तो वैसे पाकिस्तान में है ही नहीं, वो तो इन्फेक्टियस हो गया, वो तो सारी चीज़ इसलिए इन्फेक्टियस हो गई कि वो है ही नहीं तो उसको। और फिर पार्लियामेंट के अंदर जो है करारदाद पेश की गई है। आज पता चला है कि पार्लियामेंट के अंदर जो करारदाद पेश की गई वो पार्लियामानी कमेटी को भेज दी गई थी। पार्लियामानी कमेटी जो है वो तोड़ दी गई, उसके सारे मेंबर जो है वो पूरे नहीं हैं। चुनांचे ना 40 मन तेल मौजूद है, ना राधा के नाचने के मकानात हैं। चुनांचे आप कुछ भी कर लें, कितने मर्जी घुंघरू पहना लें राधा को, पहली जो रिक्वायरमेंट है 40 मन तेल की वही नहीं है, वो ना कमेटी है ना कुछ आगे। मसला ये नहीं है, वो कहते हैं कोई मर्ज हो उसकी तशख़ीस ज़रूरी है। पहले तो देखें कि इसमें 2 बड़ी ख़तरनाक बातें हैं जो मेरा आज का मौजू है। पहली ख़तरनाक बात यह है कि ये कि कैसे वजूद में आई, उसके भी आगे 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो यह है कि जी मुमताज़ कादरी साहब जो थे उन्होंने सुलेमान तासीर साहब का जो अमल था कि जेल में जाके आसिया बीबी के साथ मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे मुसलमानों को जो ललकारना था और बताना था, वेस्ट को पैगाम देना था, उसको कुछ शायद कुछ इनको वहाँ से कुछ कंसेशन चाहिए थी कारोबार की और इस तरह की। वैसे भी अमेरिका और वेस्ट हमारे माई बाप हैं। पूरा पाकिस्तान उसमें गम व गुस्सा इश्तियाल में चला गया था। मेरा ख्याल है कि मैं ज़िम्नन है सुलेमान तासीर साहब उन्हीं दोनों मुझे मिले थे तो मैंने कहा था, मैंने कहा सुलेमान भाई आप बिल्कुल एक वॉल्कानो के ऊपर बैठे हैं, ये आप बात की ऐसी वजाहत ना की तो ये आपके लिए पूरी ज़िंदगी एक आपके लिए तोहमत बन करेगी। हमेशा मैं कहता हूँ कि हर बंदा डिफरेंट रिएक्ट करता है। अब उनकी बात ने तो 20 करोड़ लोगों को तकलीफ दी, लेकिन 20 करोड़ लोग जो हैं उनका जो रवैया है, रिएक्शन है, वो नॉर्मली ज़्यादा बुरा नहीं, मतलब कि हर बंदा अपने तरीके से करता है। लेकिन एक आध बंदा भी अगर इंतहा पसंद हो जाए तो नतीजा आपने देख लिया।
मुमताज़ कादरी जो थे उसके अंदर कितना एक इश्तियाल होगा और किस तरह मौके की तलाश में होगा कि उन्होंने सुलेमान ताजी को कत्ल कर दिया। उसके बाद जब मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई तो उसके रास्ते निकाले जा सकते थे, लेकिन अगेन क्योंकि हमारे पास मगरबी मालिक का प्रेशर था तो हमने मुमताज़ कादरी साहब को फांसी में लटका दिया विदाउट रियलाइजिंग कि इसका बोझ पाकिस्तान नहीं उठा सकेगा। वहाँ से खादिम हुसैन रिजवी साहब पैदा हो गए। जब खादिम हुसैन रिजवी साहब पैदा हो गए तो एक अजीब व गरीब हमारी एजेंसीज का एक है कि MQM पैदा की 80s में कि जमात इस्लामी को न्यूट्रलाइज किया जाए कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर, फिर वो सुहाने रूह बनी। कितने ऑपरेशन किए कराची में MQM के खिलाफ इन्होंने, गिनना शुरू करें 85 के बाद से और 88 के बाद से, जब से MQM आई और फिर 92 का ऑपरेशन, फिर 96 का ऑपरेशन। MQM का क्या बिगाड़ लिया? क्या MQM को फर्क पड़ा? उसको कोई बाल बेकार कर सके अल्लाह के, जब ये अभी भी खैर MQM को तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने जब तक खुद उसको डिसमेंटल नहीं किया, खुद अपने तौर पे MQM को अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया। आप उसको नहीं हिला सके थे, ना बिगाड़ सके थे, जितना दबाते थे उतनी उभरती थी। अब आपने वहाँ पे देखा कि मुमताज़ कादरी की जिस दिन उनको फांसी मिली और उनको फिर दफनाया गया तो लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान की तारीख में चूँकि दिखाया नहीं गया तो जितने मुँह उतनी बातें कि रावलपिंडी से लेके 12 कोह तक, इस्लामाबाद से लेके 12 कोह तक, पता नहीं कितने लाखों और अनगिनत, हमने देख लिया खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा, जो एक आम जनाजा था, रिएक्शन में ही था। और मैं कहता हूँ अल्लाह मान अल्लाह, इतना बड़ा जनाजा कि मीनार पाकिस्तान जो है वो जिसको कहना चाहिए थर थर थरक रहा था। और ये सूरत हाल थी। अब जब ये मुमताज़ रिजवी साहब के बाद आए तो वहाँ बजाय इसके कि इसके फिर हल निकाला जाता और इसको ठुकराया जाता, हमारे जितने कारीगर लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, अजीब व गरीब एक साइंस पे चल रहे होते हैं और उनके 2-3 बड़े कठपुतली इमरान खान साहब जैसे और ये सारे मिल गए 2-4। देखो उस वक्त देखो ये जिल्लतों के मारे लोग, ये अब कभी भी ये बात करते होंगे तो डेफिनेटली साद रिजवी साहब उनको वो वक्त याद दिलाता होगा कि ये तो आपके अपने बयानात हैं हमारे बारे में, हमारे हक में, हमारी सताइश में, हमारी तारीफ में, हमारी तौसीफ में। तशखीस किए बगैर आप किसका कैसे हल निकालेंगे? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मर्ज के, आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मर्ज शुरू हुआ है, क्या कौन कौन से सिम्टम्स थे जो उजागर हुए हैं। वहाँ पे इन्होंने खादिम हुसैन रिजवी साहब को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फैज़ाबाद का धरना हुआ, लाहौर के अंदर जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, इस सारी जंग अजीम स्वयं जो डिक्लेयर की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी अपनी ही अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि मानेगा तो नहीं कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी तो हो नहीं सकती किसी की, बची पाकिस्तान चले गया, हम जंग हार गए, आज तक किसी ने उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की। बेशुमार वाक़यात हुए, ये तो रिवाज ही नहीं है कि डाढ़े नू बड़े को, ऑल माइटी को कोई पूछ नहीं सकता, उसकी कोई गूशमाली नहीं हो सकती, उसे कोई ये बात नहीं कर सकता। चुनाचे इन्होंने बजाय करने के कि उसको ठुकराने के और उसको तरीके से, इन्होंने उसका गुस्सा जो था वो नवाज शरीफ साहब ने मोड़ दिया। और उसके बाद हमने एहसन इकबाल साहब को गोली लगते भी देखा, अल्लाह ने उनको जिंदगी बचा दी। नवाज शरीफ साहब को जूता भी पकड़, मस्जिद के अंदर जूता उछालते देखा। फिर हमने ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह पे स्याही देखी और ऐसा लगता था कि मुस्लिम नून के घरों पे अब हमले हमने देखे, और ऐसा लगता था कि जैसे उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। और ये वो सारी चीज़ें थी जो इमरान खान साहब के लिए भी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए आसूदगी का बहस थी, चैन का बहस थी। उस असेंबली के अंदर भी नईमुल हक की जो कैसेट्स आई है और मुफ्ती सईद साहब के उसमें यही तो कहते हैं वो सारे 3 जो एक खातून है कि हम सारे मुलव्वस असेंबली के अंदर उस बिल के अंदर, लेकिन जूते खाने के लिए और गालियां लेने के लिए और जान हथेली पे रखने वाले में मुस्लिम नून को आगे कर दिया गया, क्योंकि सब कुछ इनके पास था, हो गया। वो कहते हैं कि जो आप करते हो फिर बाद में भरते हो। अभी तो खैर भरना है ही नहीं है, तो कुछ नहीं है, अभी तो जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ हो रहा है अभी तो अब देखें होता कहाँ पे है और किस तरफ जाता है। और मैं बताऊंगा कि दूसरी खतरनाक बात क्या है,
तो जो एक था कि मुमताज रईस साहब का एक रिएक्शन हुआ उससे, दूसरा ये हुआ कि इन्होंने उसमें एक ऐसी हवा भरी कि जिसमें काजी फायज ईसा साहब भी उसके जेर असर आए, मुस्लिम नून को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इनको फिर पार्टी के हैसियत से कुलसूम नवाज साहब के मुकाबले में एमएनए के कैंडिडेट खड़ा किया गया और फिर भरपूर तरीके से इलेक्शन की कैंपेन चलाई 2018 में, 23, 24, 25 लाख वोट्स लिए। उससे इंपॉर्टेंट बात है कि हर जगह, हर शहर, हर चीज में, हर महकमे मौजूद है, फौज में मौजूद है, पुलिस में मौजूद है। सुलेमान तासीर का वाक़या आपके सामने है। अब सारियों की गोलियां वापस कर लें, यह कहना कि इनमें कौन मुमताज कादरी फिर रहे, क्योंकि अंदर कोई ऐसा सीटी स्कैन, कोई ऐसा एमआरआई नहीं बना जो मुझे यह बता दे मेरे यहां से कि मेरे अंदर गुस्सा कितना मेरे सीने के अंदर भरे हो, मेरे दिमाग के अंदर सोच क्या है। यह वो खतरनाक काम है जो जब ये लोग करते हैं, नवाज शरीफ साहब को निकालना था इक़्तिदार से, तो ये चीजें कंसिडरेशन नहीं हो सकती थी। ये होती तो नवाज शरीफ साहब को कैसे निकालते? वो इतना बड़ा काम था, इतना बड़ा नेशनल कॉज था, इतनी बड़ी कौमी सलामती का मसला था, वसी तर कौमी मफादात थे, उनको कौन करे? और ये बात करते हैं तो आपको मातूब किया जाता है, आपको कसूरवार करवाया जाता है कि अकबर नाम लेते हो खुदा का, इस जमाने में इन खुदाओं का नाम लेते हो और ये बात करते हो। ये जो आज आप फंसे हुए हैं, ये बाकी तो ये होना ही था। मैं तो 3 साल से कहता हूं कि ये लड़ाई होनी थी एस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की, और एक पेज की और एक पेज के फटने की, और उसको जो है उसकी वजह से शोई की। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से भी कुछ समझे कि अल्लाह भी कहीं से कोई करने की जो है लाठी जो बेआवाज जरूर है लेकिन पड़ती जरूर है। अब आ जाए दूसरा खतरनाक काम, वो असल काम है जो कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है उनको मुज़म्मत की जाए या उनकी मदहसराई की जाए, और वो है जो इन्होंने 2 माह के लिए रेंजर्स बुलाई है पंजाब के अंदर। ये जो 2 माह की रेंजर्स है, और अगर इमरान खान साहब चाबक दस्ती से काम लेते हैं और इस काम में चूंकि अपनी मिसाल आप हैं, यकता हैं, और किसी तरीके से रेंजर्स को मजबूर करते हैं कि वो इस क्राउड को रेड लाइन क्रॉस करने पर गोली मार दे, फिर पाकिस्तान पूरा जो है उसी गोली जो पहली चली वो फारिग है। और आप देखें कितने लोग इसमें इस बात को के लिए जो है एक्साइट कर रहे हैं, आमादा कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की बातें सुने, कुचल के रख दिया जाएगा। वाडा साहब को सुन ले, हमने तो कहा ये मुआहदा जो है इमरान खान साहब को पता नहीं, आज फिर उन्होंने कहा है नूरुल हक कादरी साहब ने कि झूठे हैं, झूठे। ये है हुकूमत। एक होता है कि एक जगह यकसुई चाहिए हुई थी कि हुकूमत अपने अंदर यकसुई होती, और अगर थी थोड़ी बहुत, यहां पे 15-16 वजीर जो हैं वो एक पूरे का पूरा मौकफ लेके एक दूसरे के सामने सब कर रहे हैं। और ये वो खतरनाक बात है जो मैं करना चाहता हूं कि जो रेंजर्स के से ये इमरान खान साहब का ज़हन जो है, चूंकि अब मेरे पास मार्जिन नहीं है आपको ये कहे कि नहीं आप इसको बदनीति पे ना लें, आप इसको बेवकूफ़ी समझ लें, नाअहली समझ लें, नहीं। मेरे पास मैं सिर्फ ही बदनीति पे लूंगा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, और मुझे पता है कि इमरान खान साहब ने नोटिफिकेशन का बदला भी चुकाना है, और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है जिनकी इमरान खान साहब के खिलाफ बेशुमार ऑप्शन जो हैं वो एक तरतीब पा चुकी हैं, वो भी मौजूद हैं। अब कल नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी ये मीटिंग हुई है, उसके बाद उलमाए का एक पूरा वफद मिला है, तो उसके अंदर लबे लुबा के एक ही है कि सारे एक पेज पे हैं और सारे कहते हैं जी आगे नहीं बढ़ने देना। अंदर क्या हुआ है नहीं हुआ, खबरें यही हैं। अगर आगे नहीं बढ़ने देना और सारे एक ही पेज पे हैं, और ये लोग जो है ना ये तो घर से निकले हैं तो सर पे कफन बांध के निकले हैं। ये अगर 1-2 दिन में आपने इज्जत वकार के साथ साद रिजवी को ना छोड़ा
और उनके मिनिमम मुतालबात पूरे ना किए, उनको पीछे हटाने के लिए साद रिजवी जो है उसकी मौजूदगी उनमें मौजूद ज़रूरी है। बाकी आपके मुतालबात जो है वो कितने वो मानते हैं और कितने वो अपने मुतालबात आपसे मनवाते हैं उससे पहले, लेकिन एक मुतालबा यह है कि साद रिजवी साहब उनके मौजूद होंगे। और मत भूलें कि साद रिजवी साहब जो हैं उनके पास दो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, एक तजर्बा और एक खादम हुसैन रिजवी वाली अकल और फहम, फरासत और समझ और बूझ जो वाले साहब की थी। एक चीज उनके अंदर मौजूद है जो कि उनके वालिद साहब के अंदर शायद उसका मौजूद नहीं थी, और वो है जज्बात और जज्बातियत। ये वो सारे मुरक्कब हैं कि जो एक लिथल कॉम्बिनेशन है किसी भी खौफनाक जो है सूरत हाल करने के लिए। उनको सिर्फ एक ही टेस्ट करना था कि इन हालात में लोग उनके लिए निकलते हैं या नहीं निकलते, निकल आए। उन्हें यह टेस्ट करना था कि इन हालात में लोग उनके लिए मरते हैं, वो तैयार है। अब देखना यह है कि एक मुमताज कादरी जो है उसने या उसके निज़ाम ने या उसकी आइडियोलॉजी से अब कितने मुमताज कादरी जन्म लेते हैं, फैसला अगले 3-4 दिन में है। और ये फैसला 3-4 दिन में ये नहीं है कि जन्म लें, ये फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो कितने जल्दी जो है एक तकलीफ दे और एक बहुत ही खतरनाक खाई में गिरने के लिए कितने जल्दी और कितने थोड़े वक्त में हो जाता है। यही कोई जो है सबसे बड़ी जो जिसको कहना चाहिए पाकिस्तान के अंदर तकलीफ दे सूरत हाल है। और इस चंद दिनों में पाकिस्तान पे क्या बीतने वाली है, क्या बीतने के, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सामने आ जाएगी कि मेरा तो जिस्म लरसता है, लेकिन बहरहाल होनी ने हो के रहना है, क्योंकि यही अल्लाह का निज़ाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग।